हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास जनरल वे ऑफ रिडक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू द कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, यानी सेकंड ऑर्डर पीडी होगी उसको किस तरह से कैनोनिकल फॉर्म में हम रिडक्स कर सकते हैं, इसकी जनरल वे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो किस तरह से। सपोज let second order PD RR plus SS plus TT plus F of X Y Z P and Q। ठीक है, वेयर R तो अपना बेसिकली हमें पता है Z एक्स एक्स एस जेड एक्स वाई इन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई, और ये हो जाएगा जेड वाई वाई। ठीक है, वेयर आर एस एंड टी आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें एक्स वाई को झाई और म्यू में चेंज करना है। ठीक है, तो लेट झाई इक्वल टू झाई जो कि एक्स वाई का फंक्शन है एंड म्यू इक्वल टू म्यू एक्स वाई का फंक्शन। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वल टू 0 रहेगा। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, एंड यहाँ से ये तो क्लियर है कि जेड जो है जेड झाई एंड म्यू का फंक्शन भी होगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो फ्रॉम 2 and 3, ठीक है, यहीं से अपना पूरा गेम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पहले पी यानी कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स बेसिकली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल जेड अपॉन डेल झाई डॉट डेल झाई अपॉन डेल एक्स प्लस डेल जेड अपॉन डेल म्यू एंड डेल म्यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं डेल झाई अपॉन डेल एक्स एंड डेल अपॉन डेल झाई प्लस ये हो जाएगा हमारे पास ये क्या हो जाएगा डेल म्यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल अपॉन डेल म्यू। ठीक है, एंड ये हो जाएगा आपके पास जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। एंड Q इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल वाई ऑन सिमिलर वे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास डेल झाई अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल झाई। ठीक है, यहाँ से डेल जेड आएगा ऊपर। ठीक है, प्लस डेल म्यू क्यों आ रहा है जेड, सर जेड ये तो म्यू आएगा। ठीक है, ओहो ये ठीक था जो हमने चेंज किया था, तो ये हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह से इसी पैटर्न पे जाओगे, पहले डेल झाई अपॉन डेल जेड अपॉन डेल झाई करोगे, फिर डेल झाई अपॉन डेल वाई करोगे। ठीक है, बट रीराइट करके आप इसको लिख सकते हो डेल झाई अपॉन डेल वाई डॉट डेल अपॉन डेल झाई प्लस डेल म्यू अपॉन, ठीक है, डेल एक्स डॉट डेल अपॉन डेल म्यू। ठीक है, एंड जेड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब हमें निकालना है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आर इक्वल टू, ठीक है, तो ये क्या होगा डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको इन जनरल अगर देना चाहें तो हम ऐसे दे सकते हैं ना। देखो इसको अगर मैं जेड को यहाँ पे लिख लूँ, यहाँ पे लिख लूँ, ठीक है, इस तरह यहाँ पे मैं बाहर नहीं लिख रहा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो ये हो गया हमारे पास पहले ये वाले टर्म के लिए, तो ये हो गया हमारे पास जेड झाई एंड झाई विद एक्स। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास जेड, ठीक है, एक्स जेड जो है विद म्यू, ठीक है, जेड विद म्यू एंड झाई विद एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये हो गया था ना हमारे पास, ठीक है। अब जब ये हो गया तो अब हमें आगे इसको डेरिवेट करना है, ठीक है। तो अब डेरिवेट करने के लिए जेड एक्स एक्स निकालना होगा, ठीक है। तो फिर से इसको डेरिवेट करें हम, पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ से देखो डेल अपॉन डेल एक्स पहले इस टर्म का, ठीक है। तो इस टर्म का अगर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑफ जेड झाई, ठीक है। डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ जेड झाई। तो पहले अगर इस काम करें तो देखो चेन रूल से, ओनली इस टर्म का बता रहा हूँ, तो इस टर्म का चेन रूल से क्या हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास डेल जेड अपॉन डेल झाई अपॉन, ठीक है, डेल झाई अपॉन ये हो जाएगा हमारा, सॉरी डेल जेड अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास जेड, ये हो गया जेड झाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास चेन रूल से, एंड उसके बाद जेड झाई इसका भी तो होगा, एंड उसके बाद हमारे पास हो जाएगा झाई का एक्स, ठीक है। तो इन जनरल इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, जेड डेल स्क्वायर, बेसिकली ये हमारे पास जेड का होगा तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई स्क्वायर, तो इसको लिख दिया मैंने डेल जेड। अब हमारे पास झाई का हुआ विद रेस्पेक्ट एक्स, तो ये हो जाएगा झाई एक्स, ठीक है, प्लस, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब म्यू के करस्पॉन्डिंग भी होगा, तो जेड झाई म्यू एंड म्यू एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो डेल ओवर डेल एक्स ऑफ जेड झाई एंड झाई एक्स, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास जेड झाई क्योंकि अगर इसको छोड़ दिया तब हमने किया तो ये हो जाएगा, ठीक है। एंड एक को छोड़ा और एक को आया तो ये हो जाएगा जेड झाई स्क्वायर, दो हो गए प्लस, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास जेड झाई म्यू, ठीक है, एंड म्यू एक्स, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास क्योंकि झाई एक्स को छोड़ा हमने, ठीक है, एंड प्लस इसके बाद हमने जेड झाई एक्स का किया तो झाई एक्स का हो जाएगा हमारे पास जेड झाई को छोड़ा तो झाई एक्स एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास ओनली किस पार्ट का, इस पार्ट का, ठीक है, ओनली एक पार्ट का हुआ है, ठीक है। अब हमें निकालना है सेकंड पार्ट का, ठीक है। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास डेल ओवर डेल एक्स ऑफ जेड म्यू एंड म्यू एक्स, ठीक है। तो ये इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ डेल जेड म्यू अपॉन डेल एक्स डॉट हमारे पास म्यू एक्स को छोड़ा, ठीक है, प्लस जेड म्यू को छोड़ा और म्यू एक्स करेंगे तो म्यू एक्स एक्स, ठीक है। तो यहाँ से अब पहले इसको वही चेन रूल से, ठीक है, तो चेन रूल से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास म्यू एक्स तो बाहर रहेगा, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास झाई, ठीक है। तो जेड म्यू एक्स, अब सॉरी चेन रूल से करेंगे तो ये हो जाएगा म्यू और झाई, ठीक है, एंड झाई एक्स, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद ये चेन रूल से जेड म्यू की करस्पॉन्डिंग करना पड़ेगा, और उसके बाद म्यू का एक्स करस्पॉन्डिंग टू म्यू एक्स, तो ये हो गया प्लस जेड म्यू जेड जेड म्यू एंड म्यू एक्स एक्स, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा पार्ट हो गया। अब हमें चाहिए कंप्लीट पार्ट, ठीक है, अब हमें चाहिए ये कंप्लीट पार्ट। तो कंप्लीट पार्ट अगर इसमें लिख दें, मतलब ऐड कर दें, तो ऐड करने पे ये क्या हो जाएगा, ठीक है। तो जेड एक्स एक्स क्योंकि यही तो था इसका, तो ऐड करने पे हो गया हमारे पास जेड झाई
एक्स स्क्वायर, ठीक है, झाई एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये देखो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आया है जेड झाई म्यू, ठीक है, जेड झाई म्यू, और यहाँ पे भी आया है, और ये 2 टाइम है तो प्लस 2 जेड झाई म्यू, ठीक है, एंड म्यू एक्स, ठीक है, म्यू एक्स एंड झाई एक्स, ठीक है, प्लस इसके बाद हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या थी, जेड, ये हो जाएगी हमारे पास जेड झाई, ठीक है, जेड झाई एंड झाई एक्स एक्स प्लस, ठीक है, ये हो जाएगी हमारे पास जेड झाई झाई, सॉरी जेड झाई, अब तो क्यों होगा जेड झाई, ये हो गया ना हमारे पास, तो इसकी करस्पॉन्डिंग हम ये टर्म हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है, तो जेड म्यू म्यू और झाई म्यू एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा जेड म्यू एंड म्यू एक्स एक्स, ठीक है। स्टूडेंट्स इसको इन जनरल इसी तरह से ओपन फॉर्म में लिखना चाहो तो ये बेसिकली क्या आया हमारे पास, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, ये आया है हमारे पास, देखो डेल झाई अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद इसको लिख सकता हूँ मैं डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 और ये होगा डेल झाई, ठीक है, ये हमारे पास म्यू एक्स झाई एक्स, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है झाई एक्स और म्यू एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक जगह म्यू एक्स, तो डेल झाई अपॉन डेल एक्स एंड डेल म्यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल स्क्वायर जेड अपॉन, ठीक है, डेल झाई डेल म्यू, ठीक है, प्लस इसके बाद मैं इस टर्म को लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारे पास डेल म्यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल म्यू स्क्वायर, ठीक है, इनमें हमारे पास झाई और म्यू की हाईएस्ट टर्म थी, सेकंड ऑर्डर टर्म थी स्टूडेंट्स, ठीक है, और अब इसमें देखें तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर झाई, ठीक है, डेल स्क्वायर झाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल झाई, ठीक है, प्लस डेल स्क्वायर म्यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर डॉट डेल जेड अपॉन डेल म्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब इसी तरह से बाकी के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी हमें निकालने हैं, तो ये आप निकालोगे, और जब आप निकालोगे चेन रूल से, तो मैं यहाँ पर देख दो एस इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो ये क्या हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल जेड अपॉन डेल वाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल झाई अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल झाई प्लस डेल, ये हो जाएगा हमारे पास, इसमें से एक सेकंड, ये कॉल किसका है, एक सेकंड स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स, इस पे हमारे पास इसके बाद हो जाएगा ये इसी तरह से जो पहले के पैटर्न से हम लोग कर रहे थे उसी की तरह से आगे बढ़ना है, ये हो जाएगा हमारे पास डेल अपॉन डेल म्यू अपॉन डेल एक्स एंड डेल अपॉन डेल म्यू, ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास डेल झाई अपॉन डेल वाई एंड डेल जेड अपॉन डेल झाई प्लस डेल म्यू अपॉन डेल वाई डेल जेड अपॉन डेल म्यू, ठीक है, इसमें ये हो गया। अब जब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने पे आपके पास क्या जाएगा, डेल झाई अपॉन डेल एक्स
डेल झाई अपॉन डेल वाई डेल स्क्वायर झाई अपॉन डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस डेल झाई अपॉन डेल एक्स डेल म्यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल म्यू अपॉन डेल एक्स डेल झाई अपॉन डेल वाई, यानी एक टर्म में ये आएगा ये पार्ट, और इसके साथ मल्टीप्लाई किसका आएगा, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई डेल म्यू, जिसको आप कॉमन लोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद डेल म्यू अपॉन डेल एक्स डेल म्यू अपॉन डेल वाई डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल म्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस डेल स्क्वायर झाई अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास डेल एक्स डेल वाई एंड डेल जेड अपॉन डेल झाई, ठीक है, प्लस डेल स्क्वायर म्यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई एंड डेल जेड अपॉन डेल म्यू, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा। सिमिलरली आप t इक्वल टू क्या, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और जब इसको निकालोगे तो आपके पास सिंपली जो x में आया था उसमें ही वहीं x की जगह y पुट हो जाए, चेंज हो जाएगा। तो ये जाएगा हमारे पास डेल झाई अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, ठीक है, एंड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई स्क्वायर प्लस 2 डेल झाई अपॉन डेल वाई डेल म्यू अपॉन डेल वाई एंड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई डेल म्यू प्लस डेल म्यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर एंड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल म्यू स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर झाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल झाई प्लस डेल स्क्वायर म्यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर एंड डेल जेड अपॉन डेल झाई, ठीक है स्टूडेंट्स, डेल जेड अपॉन डेल म्यू, ठीक, म्यू, ये आपके पास टी इक्वल टू आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब ये हमारे पास आ गया तो अब यहाँ पे इसके बाद क्या करना है, पी क्यू आर एस टी, ठीक है, सही वैल्यू आ चुके हैं। पुट दीज वैल्यूज इन 1, ठीक है, जो स्टार्टिंग में हमने जनरल इक्वेशन ली थी, ठीक है, वो लेने पे हमारे पास, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में कहीं बहुत ही कम चांस होते हैं कि आपसे ये पूछा जाए कि जनरल फॉर्म, बट जनरल फॉर्म पूछा जाए तो वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम जनरल फॉर्म का भी समझ रहे हैं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से जब इसे पुट करोगे तो आपके पास आ जाएगा ए डॉट डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई स्क्वायर प्लस 2b डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई डेल म्यू प्लस सी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल म्यू स्क्वायर प्लस सम एफ फंक्शन ऑफ झाई म्यू जेड डेल जेड अपॉन डेल झाई एंड डेल जेड अपॉन डेल म्यू, ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास अब देखो फंक्शन जो है या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है किस में चेंज हो चुकी है, फंक्शन एक्स वाई की जगह हो गए झाई एंड म्यू, ठीक है, और यही हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म होती है, वेयर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास आर डेल झाई अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस एस डेल झाई अपॉन डेल एक्स एंड डेल झाई अपॉन डेल वाई प्लस टी डेल झाई अपॉन डेल वाई का स्क्वायर, ठीक है।
एंड बी इक्वल टू आर डेल झाई अपॉन डेल एक्स डेल म्यू अपॉन डेल एक्स प्लस 1/2 एस डेल झाई अपॉन डेल एक्स डेल म्यू अपॉन डेल वाई प्लस डेल म्यू अपॉन डेल एक्स डॉट डेल झाई अपॉन डेल वाई प्लस टी डेल झाई अपॉन डेल वाई एंड डेल म्यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, इसको आप क्वेश्चन नंबर दे दीजिए 4, 5, 6। ठीक है, एंड सी इक्वल टू होता है आर डेल म्यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस एस ये हो जाएगा डेल म्यू अपॉन डेल एक्स डेल म्यू अपॉन डेल वाई प्लस टी डेल म्यू अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, एंड एफ ये हो जाएगा झाई म्यू जेड डेल जेड अपॉन डेल झाई एंड डेल जेड अपॉन डेल म्यू। ठीक है, इज अ फंक्शन ठीक है, जो भी हमारे पास उसमें अवेलेबल होगा। ठीक है, अब ये हमारे पास हो गए। ठीक है, तो अब हमारा जो एम होता है बेसिकली, ये तो हमारे पास जनरल फॉर्म था। ठीक है, अब जनरल फॉर्म में हमारे पास, तो क्या हम इसको डायरेक्टली इस तरह से कर सकते हैं, यानी हमारे पास क्वेश्चन आएगा तब तो इसको हम ऐसे नहीं कर सकते ना, तो हमारे पास कुछ कंडीशंस बनती हैं। ठीक है, तो अवर एम, ठीक है, ये होता है वो होता है झाई एक्स एंड वाई एंड म्यू एक्स वाई की वैल्यू निकालना। ठीक है, जिससे कि हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 4 जो है, इक्वेशन नंबर 4 जो है वो इजी फॉर्म में प्राप्त हो सके। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए वी टेक द इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन आर एल्फा स्क्वायर प्लस एस एल्फा प्लस टी इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस पे हमारे पास इसका जब डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो इसके डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव या 0 की 3 कंडीशन हो सकती है। ठीक है, तो केस 1, ठीक है, केस 1 अगर हमारे पास एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी, ठीक है, एस स्क्वायर माइनस 4 आर टी ग्रेटर देन 0 है तब। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास देन इन दिस केस इसको नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, इसमें तो इसके बाद हम एक क्लासिफिकेशन भी समझेंगे कि कब हमारे पास इक्वेशन जो है वो हाइपरबोला होती है, कब एलिप्टिक होती है और कब कॉन्सिफॉर्म होती है। ठीक है, तो पहले देखो, इन दिस केस वी कैन फाइंड 2 रियल रूट्स। ठीक है, 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट ऑफ एल्फा। ठीक है, नाउ देन वी लेट झाई एंड म्यू आर सच दैट, किस तरह से है, डेल झाई अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एल्फा 1, ठीक है, डेल झाई अपॉन डेल वाई एंड डेल म्यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एल्फा 2 डेल म्यू अपॉन डेल वाई। ठीक है, तो ऐसा करने पे हमारे पास, इसको आप क्वेश्चन नंबर कहाँ तक दे चुके हैं हम, 6 तक दे चुके थे ना, ये 7 हो जाएगी, ये क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये 10। ठीक है, इस इक्वेशन को 5
एंड 7 में पुट करें, ठीक है, यानी कि 5, ठीक है, एंड 7। इसमें हम जब पुट करेंगे तो हमारे पास देखो ए इक्वल टू क्या रिसीव होगा, आर अल्फा 1 स्क्वायर प्लस एस अल्फा प्लस टी, ठीक है, एंड यहाँ से आएगा डेल झाई अपॉन डेल वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड सी इक्वल टू आर अल्फा 2 स्क्वायर प्लस एस अल्फा 2 प्लस टी, ठीक है, एंड डेल म्यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ ये हो गया हमारे पास 11 एंड ये हो गया 12, ठीक है। नाउ सिंस अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन 8, ठीक है, 8th इक्वेशन के रूट है, ठीक है। तो सो बाय इक्वेशन 4, इक्वेशन नंबर हमारे पास 4, यानी कि इस इक्वेशन से, ठीक है, इक्वेशन 4। तो ये क्या हो जाएगा, 2b डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई डेल म्यू प्लस एफ, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास झाई म्यू जेड डेल जेड अपॉन डेल झाई एंड डेल जेड अपॉन डेल म्यू इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर ये हो गया 12 हम दे चुके हैं ना, इक्वेशन नंबर 13, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 9 पे अगर हम जाएं, ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 9, जो इक्वेशन नंबर 9 जो है वो लैग्रांज फॉर्म के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो लैग्रांज फॉर्म के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं सो एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ 9, ठीक है। क्योंकि ये कैसे इक्विवेलेंट है स्टूडेंट, देखो इसको हम ले लें माइनस इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास p माइनस कांस्टेंट, यानी बेसिकली पैसे क्या होता है p डॉट p, ठीक है, माइनस q डॉट q इक्वल टू r होता है ना, प्लस r, ठीक है। तो यहाँ पे ये टर्म जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास आ गया सो ये b कैपिटल स्मॉल p और ये स्मॉल q और ये आ गया q और r इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हो गया हमारे पास dx ओवर dx का कोएफिशिएंट तो जो था 1 इक्वल टू dy अपॉन माइनस अल्फा 1 एंड डी झाई इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास अगर इसको, ठीक है, तो और पहले तो देखो डी झाई इक्वल टू 0 इक्वल टू यानी झाई इक्वल टू c1, ठीक है, झाई इक्वल टू c1 हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम देखें कहाँ से, यहाँ से दोनों, इन दोनों से, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ dx1 इक्वल टू dy माइनस अल्फा, या मैं लिख सकता हूँ dy ओवर dx इक्वल टू माइनस अल्फा, या dy ओवर dx प्लस अल्फा 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ठीक है सब ये हो गया हमारे पास। तो अब और भी क्वेश्चन नंबर दे लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 14, ये क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो यहाँ से लेट f1 xy इक्वल टू c2, ठीक है, इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 15, यानी इसका सॉल्यूशन है, ठीक है।
तो उस कंडीशन में देन कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है, जो झाई को ले लेंगे हम f1x के इक्वल, ठीक है। सिमिलरली, ठीक है, अब हमने इक्वेशन नंबर 9 ली थी, बट देखो 10 इक्वेशन भी तो इस तरह की इक्वेशन है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 10 से हमारे पास क्या जाएगा, सिमिलरली बाय इक्वेशन 10 we can find mu इक्वल टू f2xy, ठीक है। तो ये हो गया वेयर f2xy इक्वल टू c3, ठीक है। ये बेसिकली सॉल्यूशन किसका होगा, वो dy ओवर dx प्लस अल्फा 2 इक्वल टू 0 का, ठीक है। आप इनको क्वेश्चन नंबर्स दे लीजिए। 15 तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। ये 16, ये आपका 17, ये क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब हम देखते हैं जो रिलेशन जो है 16 रिलेशन ये वाला एंड 17 रिलेशन, ये दोनों रिलेशन जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है ना, कि देखो झाई को हमने f1xy ले लिया, म्यू को f2xy, यानी xy का कुछ ना कुछ फंक्शन है, ठीक है। तो अब बाई इक्वेशन 16 एंड 17, ठीक है, सम इक्वेशन नंबर कौन सी हमारे पास, ये कौन सी लिखी थी हमने, ये इक्वेशन नंबर 13, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि ये रूट्स थे ना, रूट्स से भाई ये हमारे पास वन विल बी कन्वर्ट इनटू इक्वेशन नंबर 13, ठीक है। नाउ सिंस, अब देखो AC माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1/4, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/4 RT माइनस एस स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। एंड ये हो जाएगा डेल झाई अपॉन डेल एक्स डेल म्यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल झाई अपॉन डेल वाई एंड डेल म्यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 19, ठीक है। और यहाँ से मैं दे सकता हूँ बी स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल टू 1/4, ठीक है, एस स्क्वायर माइनस 4 RT। इसमें देखो ए एंड सी हमारे पास ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो उनकी वैल्यूज ऑब्वियसली पुट करके आप सॉल्व करके तब यहाँ से, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास डेल झाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है, डेल झाई अपॉन डेल एक्स एंड डेल म्यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल झाई अपॉन डेल वाई एंड डेल म्यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सिंस ए को हमने 0 निकाला था, क्योंकि ए और बी के रूट थे, तो ए इक्वल टू 0 एंड सी इक्वल टू 0, ठीक है। इम्प्लाइज बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्योंकि एस स्क्वायर माइनस 4 RT का जो केस लिया था हमने, ग्रेटर देन 0 वाला केस लिया था। इम्प्लाइज बी नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सो इक्वेशन 13, ठीक है, इक्वेशन 13 जो वही हमारे पास डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई डेल एक्स वाली जो थी, कैन इन इक्वेशन 13 कैन बी रिप्रेजेंट इन कैनोनिकल फॉर्म
कैनोनिकल फॉर्म किस तरह की, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल झाई डेल म्यू इक्वल टू फाई 1 झाई म्यू जेड डेल झाई अपॉन डेल एक्स एंड डेल जेड अपॉन डेल एक्स झाई एंड डेल जेड अपॉन डेल म्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब देखो इसी तरह से आप जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो अगर हमारे पास इफ इन जनरल अब केस लिख लेते हैं हम सिंपली, इफ एस स्क्वायर माइनस 4RT इक्वल टू 0, ठीक है, ये अगर इक्वल टू 0 है तो उस कंडीशन में ये हो जाएगा हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म जो हो जाएगी वो हो जाएगी डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल म्यू स्क्वायर इक्वल टू फाई 2 झाई म्यू जेड डेल जेड अपॉन डेल झाई एंड डेल जेड अपॉन डेल म्यू। ठीक है, एंड अगर एस स्क्वायर माइनस 4RT लेस देन 0 है तो उस केस में जो हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म रिप्रेजेंट आएगी वो जाएगी हमारे पास डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल लेमडा स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल म्यू स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे लेमडा इक्वल टू होगा 1/2 झाई प्लस म्यू, ठीक है, एंड म्यू इक्वल टू होगा 1/2 आयोटा झाई माइनस म्यू, ठीक है, एंड इक्वल टू फाई 3 लेमडा म्यू जेड डेल जेड अपॉन डेल लेमडा एंड मल्टीप्लाई में होगा डेल जेड अपॉन डेल म्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसकी कैनोनिकल फॉर्म होगी। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जनरल फॉर्म थी। ठीक है, आगे की जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जहाँ पे हम कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।